Hello students, I am Sunil Ruil. Welcome on Seeker Academy YouTube channel. In this lecture, we extend the apiculture. In the previous lecture, we discussed about the apiculture. Today, we talk about the topics are external morphology of honeybees and caste of hive and development and caste determination. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पुट किए थे जिनके बहुत ही शानदार जवाब मुझे मिले कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं आशा करता हूं कि इसी तरीके से आप आगे भी क्वेश्चंस के आंसर करते रहेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के बेस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मोस्ट वाइडली एपीकल्चर के लिए यूज होने वाली स्पीसीज कौन कौन सी है और उनसे अपने पर ईयर या पर हाइव कितना हनी अपन को मिल सकता है। तो कमेंट जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है, पहला टॉपिक है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मीन समझते हैं अपन कि जो आउटर अपीयरेंस जो है जिसके बेस पे अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अपने अराउंड जब भी अपन किसी हनीबी को देखते हैं, तो कल लास्ट लेक्चर के अंदर जब भी अपन ने देखा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर तो अपन ने देखा था कि वेरियस स्पीशीज जो थी वो एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड थी, डायग्राम्स के थ्रू अपने समझा था उनको। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो आज अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां आप एक स्लाइड देख पा रहे हो। उस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से जो बॉडी जो है वो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर डिवाइडेड है। तो मैं आपको इसके बारे में अभी बताने जा रहा हूं। तो पहला अपना, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी इंसेक्ट बॉडी है, जनरली कोई भी इंसेक्ट लाइक वास्प हो, चाहे अपना कॉकरोच हो, ग्रासहॉपर हो, या फिर अपनी जो डोमेस्टिक हाउसफ्लाई है वो हो, चाहे फिर अपनी कोई भी बी है, कोई भी स्पीसीज है हनी बी की, तो इंसेक्ट की बॉडी को अपने कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं? बेसिकली 3 रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपनी बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर अपने क्या कर सकते हैं? दिस रीजन इज हेड रीजन एंड दिस वन इज द थोरैसिक रीजन एंड दिस वन इज द एब्डोमिनल रीजन। एज इट इज अपन क्या कर सकते हैं? इंसेक्ट की बॉडी को भी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक रफ सा अगर अपन डायग्राम देखें कि किस तरीके से जो एक इंसेक्ट है उसके अंदर किस तरीके से जो बॉडी है वो डिवाइडेड है, तो अपन देखते हैं कि एंटीना लगी हुई है। इस तरीके से एंटीना लगी होती है। इस तरीके से जो विंग्स हैं वो निकले हुए रहते हैं। 2 पेयर्स विंग्स होते हैं, बट अपन सिर्फ सिंगल पेयर यहां शो कर रहे हैं। देन अपन 3 पेयर क्या देखते हैं? इनके लेग्स देखते हैं। 3 पेयर ये जॉइंटेड होते हैं। इसी बेस पे अपन ने इनको आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा। बट अभी एक बार के लिए अपने क्या कर रहे हैं? इनको सीधा ही सिंबलाइज कर रहे हैं, सीधा ही शो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हो किस तरीके से इनके जो लेग्स जो है वो 3 पेयर। तो मैं फर्स्ट इसको A डिनोट कर रहा हूं। A इज द हेड रीजन एंड B इज द थोरैक्स रीजन एंड C इज द एब्डोमेन रीजन। A is the head region, B is the thorax region and C is the abdomen region। तो इस तरीके से अपने कोई भी इंसेक्ट की बॉडी है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अभी जो अपना थोरैक्स रीजन है, हेड के बारे में अपने ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, बट थोरैक्स रीजन है, इट can also divided into 3 parts. Number 1 is prothorax and number 2 is mesothorax and number 3 is
प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड में आ जाता है अपना मेटाथोरेक्स। प्रो मीन सबसे पहले आने वाला जो रीजन है, अब इसी को अगर अपन देखें कि बी रीजन है, इसको मैं अगर इस तरीके से मार्क कर दूं 3 रीजन के अंदर कि ये जो अपना थोरेक्स रीजन है, इस थोरेक्स रीजन को 1, 2 एंड 3 रीजन के अंदर अपन डिवाइड कर चुके हैं। नाउ 1 इज द प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स हेड से चलने पे सबसे पहले की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड प्रोथोरेक्स। एंड देन मीसो, दोनों थोरेक्स के बीच में आ रहा है, सो इसीलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, मीसोथोरेक्स। एंड देन मेटाथोरेक्स, सबसे मतलब कई बार अपन इसको हिंड रीजन भी बोल देते हैं, मतलब पीछे की तरफ आने वाला रीजन है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया, मेटाथोरेक्स। तो किस तरीके से अपन ने थोरेक्स जो है उसको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया है। ये क्यों बताया है, बिकॉज अभी अपन देखेंगे किस तरीके से इनका जो थोरेक्स रीजन है वहां से इनकी जो लेग्स हैं एंड विंग्स जो हैं वो अराइज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? आगे चलें। तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स है, इनको कई बार अपने क्या बोल देते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन भी बोल देते हैं। जैसे प्रोथोरेक्स है, इसको कई बार क्या बोल देते हैं, एंटीरियर भी बोल देते हैं, एंड मेटाथोरेक्स को कई बार अपन क्या बोल देते हैं, पोस्टीरियर भी बोल देते हैं। पोस्टीरियर मीन पीछे वाला, एंटीरियर मीन ए फॉर आगे वाला, पी फॉर पीछे वाला, ए फॉर आगे वाला। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, ईच एंड एवरी रीजन से क्या होगा, 1 पेयर क्या होगा, लेग अराइज हो रहे हैं। तो यहां आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से प्रोथोरेक्स से जो लेग निकल रही है, these are known as prothoracic leg या फिर anterior legs, and this one is the mesothorax and these are called as mesothoracic leg, and then last one is the posterior thorax or posterior region, so we called as posterior leg या फिर mesothoracic legs। अब मेसोथोरेसिक लेग्स जो हैं अपनी, उस मेसोथोरेसिक लेग के अंदर अपन को देखने को मिलता है हनी बास्केट या फिर पोलन बास्केट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, मोस्टली अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, पोलन बास्केट। पोलन मीन पोलन ग्रेन्स को लेके आएंगी, बिकॉज नेक्टर लेने के लिए एंड पोलन लेने के लिए क्या है, हनी बी जो है वो एक फ्लावर के पास जाती है, देन सीक करती है नेक्टर को, और उसको कहां स्टोर कर लेती है, उसको स्टोर कर लेती है इसी चैम्बर के अंदर। इसीलिए अपन इसको क्या बोला है, बास्केट, बिकॉज बास्केट के अंदर अपन क्या किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो पोलन बास्केट जब भी एक्स्ट्रा फूड जो है उसको कहां स्टोर कर लेगी, ये पोलन बास्केट के अंदर। तो पोलन बास्केट अपन को कौन से रीजन के अंदर देखने को मिलता है, पोलन बास्केट जो अपन को है वो थर्ड लेग जो है, मेसोथोरेसिक लेग जो है उस, सॉरी मेटाथोरेसिक लेग जो है उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है, या फिर उसको अपन पोस्टीरियर लेग भी कई बार बोल देते हैं। इन लेग्स के ऊपर अपन को कई बार क्या देखने को मिलते हैं, कई बार नहीं, मोस्टली अपन को बहुत सारे क्या छोटे छोटे इस तरीके से हेयर्स लाइक ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। इसी के थ्रू पॉलिनेशन जो है वो होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। तो अभी अपन ने इस डायग्राम के थ्रू समझा है। इनका जो एब्डोमेन रीजन है, एब्डोमेन रीजन भी क्या हो सकता है, 6 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6 पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं। इनमें रेस्पिरेशन जो है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू होता है। इसी एब्डोमेन रीजन के अंदर क्या यहां प्रेजेंट होते हैं, स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स आर और लाइक स्ट्रक्चर जिनके थ्रू इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेशन होता है। बुक गिल्स वगैरह वो भी, बुक लंग्स वगैरह वो भी देखते हैं अपने, लेकिन वो कहां देखते हैं, वो अपन
जो एक्वाटिक है उनके अंदर देखते हैं, बट यहाँ अपने स्पाइरिकल्स देखते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बट अब अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से इनके अंदर, मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा कि वैक्स ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है सिर्फ वर्कर के अंदर। तो वैक्स ग्लैंड जो होती है वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है? वो भी एब्डोमेन रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन रीजन के अंदर। और इनमें सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इस तरीके से हेड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। यहां इस तरीके से कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई, कंपाउंड आई मीन जैसे अपने क्या कर सकते हैं, सिंगल आई के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, लेकिन कंपाउंड आई में ये होता है कि बोथ आईज जो हैं वो साथ में इमेज बनाती है, देन ब्रेन उसको एनालिसिस करके किसी भी चीज को विजुअलाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। इसके अलावा इनमें सेंस के लिए ऑसिलरी भी प्रेजेंट होती है। नंबर में 3 होते हैं इस तरीके से, ऑसिलरी होते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो स्मेल वगैरह लेने के लिए भी इनमें बहुत ही डेवलप्ड क्या है, इनका सेंसरी सिस्टम है स्मेल के लिए। समझ पा रहे हैं? सेंसरी ऑर्गन इनका क्या है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है। तो अब फूड लेने के लिए ये 7, 8, 10 किलोमीटर तक दूर चली जाती है अपने हाइव से, तो इसीलिए इनका जो सेंसरी सिस्टम है वो भी क्या है, डेवलप्ड है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम जिसको बोले अपन। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो अभी आप ओरिजिनल डायग्राम यहां देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्लाइड के अंदर अपन देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने पॉइंट कर दिया है A, B and C. A, B and C. A is the head region, B is the thorax region and C is the abdomen region. And then मैंने क्या कर दिया है, आपको जो thorax region है उसको भी क्या किया है, यहाँ पे प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स दिखाया है। और तीनों के तीनों पेयर जो लेग्स जो हैं वो आपको अराइज होती हुई दिखाई दे रही होगी कि किस तरीके से इनके अपेंडिक्स जो हैं वो निकले हुए हैं और जॉइंटेड है वो। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड आर्थ्रोपोडा। समझ पा रहे हैं? नाउ अपन देख रहे हैं किस तरीके से इनके जो विंग्स है वो हैं। तो मैंने बात किया था कि 2 पेयर्स इनके अंदर क्या है, विंग्स हैं। कितने पेयर है? 2 पेयर। तो 2 पेयर है सर हमें, तो अभी एक सिंगल पेयर दिखाई दे रहा है, तो दूसरा वाला कहां है? दूसरा वाला अपना अराइज होता है कहां से? मीजोथोरेक्स से। वो भी कहां से अराइज होता है? मीजोथोरेक्स से। एंड ये ऑलमोस्ट विंग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, वेनिशिंग बहुत ही कम होता है इनके अंदर, बट फिर भी एनर्जी क्या है इनके अंदर फुल होती है, ताकि ये इनको फ्लाइट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इनके जो विंग्स हैं 2 पेयर, तो पहला पेयर कहां से अराइज हो रहा है? पहला पेयर अराइज हो रहा है अपना मीजोथोरेक्स से। कहां से अराइज हो रहा है? मीजोथोरेक्स से। कहां से अराइज हो रहा है? मीजोथोरेक्स से। एंड सेकंड वन कहां से अराइज हो रहा है? मेटाथोरेक्स से अराइज हो रहा है। कहां से अराइज हो रहा है? मेटाथोरेक्स रीजन से अराइज हो रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हो कि किस तरीके से यहां अपने डायग्राम्स के थ्रू अभी समझा था कि किस तरीके से जो मॉर्फोलॉजी है उसको समझा था कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ हनी बी, बिकॉज इसको समझना जरूरी था, क्योंकि अपन जब भी बात करेंगे कि हाँ पोलन बास्केट, तो पोलन बास्केट कहाँ है, तो सीधा अगर मैं बता दूंगा कि वो कहाँ है, हिंड लेग के अंदर, या फिर कौन से रीजन के अंदर है बताओ? अभी बताया है आपको मेटाथोरेक्स रीजन के अंदर। कौन से रीजन के अंदर? मेटाथोरेक्स। मेटाथोरेसिक लेग के पास है। तो ये समझना अपने लिए क्या था, जरूरी था। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या देखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट अपना देख रहे हैं अपने कास्ट ऑफ हाइव। तो कास्ट मीन इंडिविजुअल जो है हाइव के, उनके बारे में अभी अपन जिक्र करेंगे कि किस तरीके से इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन समझते हैं आप? अगर नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं आपको, पॉलीमॉर्फिज्म मीन होता है कि एक ही ग्रुप में मोर देन वन फॉर्म के अंदर क्या
किसी भी इंडिविजुअल का प्रेजेंट होना ही अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं। जैसे ये अपना हाइव है, ये एक ग्रुप है, एक तरीके से देखें तो इसके अंदर अपन को वर्कर भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? वर्कर भी देखने को मिलते हैं, क्वीन भी देखने को मिल रही है, एंड देन क्वीन के बाद अपन को क्या देखने को मिल रहे हैं? ड्रोन्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो क्या एक ही स्पीसीज के हैं, बट इनके अंदर स्ट्रक्चरली भी क्या है? डिफरेंस है। इसीलिए अपन ने वर्ड यूज किया है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या वर्ड यूज किया है? पॉलीमॉर्फिज्म। तो मॉर्फोलॉजी मीन तो आउटर अपीयरेंस, पॉली मीन बहुत सारे, इनकी जो आउटर अपीयरेंस है वो भी क्या है? वेरियस डिफरेंट टाइप की है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपने अभी डीपली स्टडी करेंगे किसके बारे में? वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन्स के बारे में। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं किसको? वर्कर को। किसको? वर्कर को। पहला जो अपना टॉपिक है वो कौन सा है? वर्कर। वर्कर जो है वो अपन को मोस्टली हाइव के अंदर मोस्टली जो भी अपन को दिखाई देते हैं वो कौन होते हैं? वर्कर्स ही हैं। कौन है? वर्कर्स ही होते हैं। तो वर्कर्स का नंबर जो है वो 6000 तक क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है। समझ पा रहे हैं? इतना इनका नंबर हो सकता है। इनके बॉडी को भी अपन क्या कर सकते हैं? वही सेम हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो इनका नंबर पता चल गया अपन को कि इनका नंबर कितना हो सकता है। सेकंड पॉइंट जो इनका, फर्स्ट पॉइंट अपन ने जो लिखा है वो है इनका नंबर कितना हो सकता है हाइव में। सेकंड अपन देख रहे हैं कि इनका साइज क्या होता है। इनका साइज, तो इनका साइज जो है वो 10 मिलीमीटर के आसपास, 10 मिलीमीटर के आसपास हो सकता है। अपने हाइव के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट जो अगर कोई है तो वो वर्कर्स ही होते हैं। देन थर्ड पॉइंट जो इनके बारे में है, ये मेल है कि फीमेल है? कल अपन ने इसके बारे में जिक्र किया था। आप लोग बताओगे मुझे कि ये मेल है कि फीमेल है? टेल मी। चलो मैं लिख देता हूं, ये क्या है? स्टेराइल फीमेल है। क्या है? स्टेराइल फीमेल है। मीन ये एग लेइंग का काम नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर जो स्टिंग है वो क्या है? डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है? क्या है? डेवलप्ड है। समझ पा रहे हैं? इनका जो स्टिंग है वो क्या है? डेवलप्ड है। समझ पा रहे हैं? मीन बढ़िया तरीके से क्या कर सकती है? ये गार्ड कर सकती है हाइव को, एनिमी से बचाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इनके बारे में अपन क्या कर सकते हैं? ये वेंटिलेशन का जो काम है, हाइव है उसके अंदर एयर भी तो आनी चाहिए, वरना तो उसका क्या हो जाएगा? टेम्परेचर राइज हो जाएगा। कब? अभी जैसे समर सीजन चल रहा है, समर सीजन के अंदर अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये डार्क वगैरह में रहना मोस्टली प्रेफर करती है, तो वेंटिलेशन जरूरी है। तो वेंटिलेशन का जो काम है वो भी कौन करती है? वर्कर्स हैं वो ही करते हैं। इसके अलावा जो रॉयल जेली फॉर्मेशन अपने देखते हैं, रॉयल जेली एक वर्ड अभी अपन यूज कर रहे हैं, रॉयल जेली आपने पहले भी सुना होगा इसको, रॉयल जेली। तो रॉयल जेली क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सीधा ही बता दूं कि रॉयल जेली एक तरीके का ये क्या है? फूड सब्सटेंस है। चलो ये एक तरीके का रॉयल जेली का अपने डिस्कस कर रहे हैं यहां। ये एक तरीके का क्या है? फूड सब्सटेंस है। ये फूड सब्सटेंस ही डिसाइड करेगा कि एक लार्वा या एक गर्भ जो है वो क्वीन बनेगा या वर्कर बनेगा। तो अगर रॉयल जेली 3 से
3 to 4 डेज से भी ज्यादा खिलाया जाए, अगर फीड करवाया जाए, तो वो लार्वा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस रॉयल जेली में होता क्या है सर, तो इसमें बेसिकली इसके अंदर रॉयल जेली के अंदर अपन को शुगर्स, आयंस, इसके अलावा वाटर, यही चीजें रॉयल जेली के अंदर है, जिनको प्रोड्यूस कौन करती है, रॉयल जेली को, रॉयल जेली बनाने का जो फंक्शन है वो किसका है, वर्कर्स का है। वर्कर जो है वो अपने थोरेसिक रीजन से ही क्या बनाते हैं, रॉयल जेली फॉर्मेशन करते हैं, जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक तरीके से एज ए फूड भी काम में आता है। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं रॉयल जेली, आई थिंक क्लियर है, बाकी और भी डिस्कशन करेंगे इसके, जब भी अपन क्या करेंगे, वेरियस स्टेजेस को देखेंगे, किस तरीके से कास्ट डिटर्मिनेशन होता है इनके अंदर, किस तरीके से लार्वा, प्यूपा, तो एग से वो डेवलप हो रहे हैं, उसके अंदर इसका और ज्यादा क्या होगा डिस्क्राइब करेंगे अपने। नेक्स्ट 7 अपना जो है वो क्या है, पूरे हाइव की अगर वो गार्ड करना हो, चाहे उसका ख्याल रखना हो, केयर टेक करना हो, टेक केयर रखना हो, जो भी है, तो वो कौन करेगा, वो भी कौन करता है, गार्ड करने का जो काम है वो भी कौन करता है, वर्कर्स ही करते हैं। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो अपना देख रहे हैं 8 नंबर पॉइंट, अगर कोई हनी बी मर गई है तो उसको डिस्पोज करने का फंक्शन जो है वो भी कौन करेगा, डिस्पोज करने का फंक्शन जो है वो भी कौन करेंगे, वर्कर्स करेंगे। तो एक तरीके से अपने कह सकते हैं कि साफ सफाई जो है उसका काम भी किसका है, वर्कर्स का ही है। तो जो मरी हुई डाई हनी बी जो है उनको डिस्पोज करने का जो काम है वो भी किसका है, वो भी वर्कर का है। समझ पा रहे हैं। तो ये इनके क्या है, वेरियस फंक्शन है। इसके अलावा अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो फूड लेके आना है, नेक्टर लेके आना है, जो नेक्टर एंड वाटर, नेक्टर या फिर अपन इसको क्या फूड भी बोल सकते हैं, तो वो भी फंक्शन किसका है, वर्कर का ही है। किसका है, वो भी वर्कर का ही है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से वर्कर जो हैं वो बहुत सारे फंक्शन कर रही है। तो एक बार वंस अगेन अपन इनको क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। पहला अपना है कि साइज इनका कितना है, 10 मिलीमीटर के आसपास है। अपने जो हाइव के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट अगर कोई है तो वो है वर्कर्स। अब वर्कर्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे वर्कर जो अपना है, कुछ नर्सेज होंगी, कुछ क्या होंगी, नर्सेज होंगी, कुछ क्या होंगी, अपन को यहाँ पे सोल्जर्स देखने को मिलेंगे। कुछ क्या देखने को मिलेंगे, सोल्जर्स, जो क्या करेंगे, हाइव को गार्ड करेंगे। नर्स जो है वो फीडिंग, लार्वा जो है, डेवलप्ड लार्वा है, उसको फीड करवाने का जो फंक्शन है वो नर्सेस का हो गया। नेक्स्ट अपना जो है स्टेराइल, ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। देन स्टिंग है वो डेवलप्ड है। अब स्टिंग जो इनका डेवलप्ड होता है, ये स्टिंग जो है फीमेल के अंदर, जैसे ये भी फीमेल है सर, नो डाउट, बट ये क्या है, स्टेराइल फीमेल है, जबकि क्वीन अपनी क्या है, फर्टाइल फीमेल है। तो क्वीन जो होती है, कौन, अपनी जो क्वीन जो है, उसके अंदर स्टिंग है वो अंडर डेवलप्ड है, बट उसकी जगह उसमें क्या है, ओविपोजिटर, क्या है, ओविपोजिटर है। और यही ओविपोजिटर जो है वो कन्वर्ट हो गया है स्टिंग के अंदर। किसमें, स्टिंग में। तो स्टिंग जो है उसने रिप्लेस कर दिया है किसको, ओविपोजिटर, जिसके थ्रू एग लेइंग का फंक्शन होता है। बट ये तो स्टेराइल है, इसीलिए इनके अंदर एग लेइंग का काम होना नहीं है। तो इसने क्या कर लिया है, इसको स्टिंग की फॉर्म में क्या कर लिया है, डेवलप्ड कर लिया है। इसीलिए वर्कर जो है उनके पास क्या है, स्टिंग वेल डेवलप्ड होता है। तो रिप्लेस करके स्टिंग ने किसको रिप्लेस कर दिया है, ओविपोजिटर को रिप्लेस कर दिया है। समझ गए बात को। तो कभी भी अपन, ये फीमेल तो है, स्टेराइल भी है,
इनके अंदर क्या नहीं होता, ओविपोजिटर नहीं होता है। नेक्स्ट आपने देखा था वेंटिलेशन, समझ आ गया है। रॉयल जेली आई थिंक क्लियर है। देन गार्ड करने का किस तरीके से अपन देख लेंगे कि हनी जो रॉबरी, आंट्स वगैरह या फिर अपने कुछ और जो है वो हनी रॉबरी ना कर ले उसके लिए, या फिर दूसरे हाइव, कई बार क्या होता है कि जैसे ये ए हाइव है यहाँ पे एंड ये अपना बी हाइव है, यहां से क्या है बी हाइव से कुछ क्या कर देते हैं इसके ऊपर हनी के लिए, क्या अगर अटैक कर दें, क्या कर दें, अटैक कर दें, तो अब उसको गार्ड भी तो करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? अब अगर बॉर्डर पे पीओके पे जैसे भी अपने क्या है, अपने सैनिक जो हैं, ब्रेव सोल्जर्स जो अपने हैं, वो क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं। उसी तरीके से बी जब भी आएगा एज ए एनिमी ए के पास आ रहा है, तो ए के जो सोल्जर्स हैं वो क्या करने की कोशिश करेंगे, इसको गार्ड करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, गार्ड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टिंग अगर डेवलप्ड है तभी वो क्या कर पाएंगे, इसको मार पाएंगे, या फिर स्टिंग है वो लेस ही इन कामों में वो यूज करते हैं, वो माउथ के थ्रू भी इसको यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि मतलब जैसे बाकी एनिमीज है वो तो चले जाते हैं, बट एक दो जो कुछ रह जाते हैं वो क्या कर लेते हैं, फिर उसी ग्रुप के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ रही है अपन को? क्या वर्कर अपने क्लियर है? वर्कर क्लियर है? नेक्स्ट अपना देख रहे हैं, वर्कर के बाद अपना देख रहे हैं अपने कौन सा, वर्कर के बाद क्वीन को देख रहे हैं। किसको? क्वीन को देख रहे हैं। किसको? क्वीन। तो क्वीन इज द चीफ ऑफ द कॉम्ब। क्वीन अपन को पता है कि क्या है, चीफ है कॉम्ब की। कॉम्ब की क्या है, चीफ। क्वीन क्या है, क्वीन इज द चीफ ऑफ द कॉम्ब, जो कि क्या करती है, टोटली कंट्रोल किए हुए रहती है किसको, कॉम्ब को या हाइव को। वो एक स्पेशल टाइप की ऑर्डर जो है, स्पेशल टाइप की ऑर्डर या गंध या बोल सकते हैं उसको अपन, उसको क्या करती है, वो सीक्रेट करती है। क्या करती है, सीक्रेट करती है, जिसके थ्रू कोई दूसरी फीमेल है वो डेवलप ना हो पाए। फीमेल बोले तो क्वीन डेवलप ना हो पाए। कौन डेवलप ना हो पाए, क्वीन डेवलप ना हो पाए। तो स्पेशल टाइप की जो ऑर्डर है उसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगी, दूसरी क्वीन जो है वो डेवलप्ड नहीं हो पाएगी। बट एक हाइव है उसके अंदर, क्वीन को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, तभी तो क्या होगी, प्रोजेनी है वो फर्दर आगे बढ़ पाएगी, इंक्रीज हो पाएगी। अदरवाइज तो प्रोजेनी होगा इंक्रीज नहीं हो पाएगी। इसीलिए कई बार क्या करते हैं वर्कर जो है वो क्या करते हैं, रॉयल जेली यूज करके और क्या करते हैं, नई क्वीन को क्या कर देते हैं, बना देते हैं। तो क्वीन के बारे में, क्वीन जो है उसके बारे में अपने देख रहे हैं। क्वीन जो है वो चीफ ऑफ द कॉम्ब है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसके अंदर ओविपोजिटर प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, ओविपोजिटर प्रेजेंट है। नंबर 2 स्टिंग जो है एंड विंग्स जो है एंड माउथ जो वो क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड होते हैं। स्टिंग, विंग्स एंड माउथ जो है वो अंडर डेवलप्ड है, मतलब थोड़े कम डेवलप्ड है। बिकॉज क्वीन ने ना तो फूड लेके आने का फंक्शन करना है, ना ही कुछ और। इसने सिंगल टाइम क्या करनी है, वंस स्वार्मिंग के टाइम इसने फ्लाइट लेनी है, एंड सेकंड वन इज द जब ये क्या करेगी, म्यूचुअल फ्लाइट के लिए जाएगी, रेदर देन ये फ्लाइट लेने वाली है नहीं। इसीलिए इसके जो विंग्स हैं वो थोड़े क्या है, लेस डेवलप्ड हैं। इसके अलावा थर्ड जो है
इसके अलावा थर्ड जो है वो अपना कौन सा है, थर्ड जो है इसके साइज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, साइज के बारे में। किसके बारे में, साइज। साइज में जो सबसे बड़ा अगर कोई है ग्रुप में, पूरे हाइव में साइज सबसे क्या है इसका, लार्ज है। ये अपने को 15 to 20 मिलीमीटर तक मिल सकती है। 15 to 20 मिलीमीटर तक साइज में क्या वेरी कर सकती है ये। इसके जो स्टमक जो है वो भी टैपरिंग होता है, माउथ जो है वो भी लेस डेवलप्ड है, विंग्स भी लेस डेवलप्ड है। तो इन चीजों के बेस पे अपने आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर मेंबर ऑफ द कॉम। तो ये बात समझ आ रही है अपन को। नेक्स्ट इनके अंदर जो ओवरीज जो हैं वो क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड हैं। क्या है, वेल डेवलप्ड हैं। क्या है, वेल डेवलप्ड हैं। ओवरीज वेल डेवलप्ड है, इसका मीन क्या है कि ये एग लेइंग का जो फंक्शन है वो लगातार कंटिन्यूअसली करती रहेंगी। इसके अलावा इसके लाइफ स्पेन की बात करें, फिफ्थ नंबर इसका लाइफ स्पेन। तो लाइफ स्पेन इसका ऑलमोस्ट 2 to 5 ईयर के अप्रोक्स होता है। 2 to 5 years। 2 ईयर से लगा करके 5 ईयर तक क्या हो सकता है, इसका लाइफ स्पेन हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अपने इसके बारे में अगर देखें तो कौन सी फ्लाइट लेगी ये, म्यूचुअल फ्लाइट। म्यूचुअल फ्लाइट बोले तो मैटिंग के लिए जो फ्लाइट होने वाली है उसको अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फ्लाइट बोलते हैं। ये अपनी लाइफ के अंदर सिंगल टाइम ही क्या करती है, मैटिंग करती है और उसी से अपने अंदर इतने स्पर्मेटोजोआ को क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है कि होल लाइफ उन्हीं का यूज करती रहती है। तो इनके अंदर क्या होते हैं, स्पर्माथिका होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या हो सकते हैं, स्पर्म्स जो हैं उनको आप क्या कर सकते हो, स्पर्मेटोजोआ को आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। ये जो भी इन्वर्टिब्रेट्स पार्थेनोजेनेसिस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस मीन अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो उससे भी क्या हो सकता है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम या एग से भी क्या हो सकता है, लार्वा डेवलप हो सकता है। उसको अपन पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। कुछ प्लांट्स के अंदर भी पार्थेनोजेनेसिस अपन देखते हैं और कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं उनके अंदर भी अपन को क्या देखने को मिलती है, पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। तो पार्थेनोजेनेसिस मीन समझ आ गया आपको। तो स्पर्मेथिका जो है, स्पर्मेथिका इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या कर लेती हैं, ये स्पर्मेटोजोआ को स्टोर कर लेती हैं। उनको स्टोर करके कंप्लीट लाइफ उसी से क्या करती रहती है, ओवा और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होता रहेगा। तो उसी के बेस पे क्या होंगे आगे, या तो मेल डेवलप होगा या फिर फीमेल डेवलप होगी, ये डिटरमाइन होता है। तो इतनी बात समझ आइए स्टूडेंट्स अपन को। चले नेक्स्ट अपना जो है, नेक्स्ट अपने जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, ड्रोन के बारे में। किसके बारे में, ड्रोन के बारे में। ड्रोन जो, अब क्वीन जो है, क्वीन उससे पहले बता दूं, क्वीन जो है, क्वीन के नंबर कितने हो सकते हैं, एक हाइव के अंदर सिर्फ सिंगल हो सकता है। एक हाइव के अंदर सिर्फ सिंगल क्वीन रह सकती है, 2 क्वीन कभी भी नहीं रह सकती है। समझ पा रहे हैं। जब भी दूसरी क्वीन होगी वो स्वार्मिंग करके क्या हो जाएगी, जो छोटी है अभी फिलहाल जो डेवलप हुई है वही क्या होगी, वहां से कुछ वर्कर्स एंड ड्रोन्स को लेके क्या हो जाएगी, वहां से स्वार्मिंग कर जाएगी। तो इनका नंबर क्वीन का कितना होता है, इकाई में एक सिंगल ही होता है। नेक्स्ट अपना कौन सा है, ड्रोन।
ड्रोन जो है वो अपने क्या है, मेल जो है वो है हाइव के। इनका नंबर जो है वो 22 लगा करके 200 तक क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। 20 to 200 तक क्या कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। अब इनके अगर साइज की बात करें तो इनका साइज भी ऑलमोस्ट 50 मिलीमीटर के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 50 मिलीमीटर। इनकी जो आईज है, कंपाउंड आईज जो है वो साइज में ज्यादा बड़ी होती है, उसी के बेस पे अपन उनको क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी जो कंपाउंड आई है, कंपाउंड आईज जो है वो क्या होती है, लार्जर इन साइज होती है, लार्जर इन साइज होती है। साइज में क्या होती है, वो बड़ी होती है। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट? इसी के बेस पे अपन क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर स्टिंग नहीं है। क्या नहीं है, इनके अंदर स्टिंग नहीं है, बिकॉज अपन ने देखा था ओविपोजिटर जो है वो ही रिप्लेस करके नेक्स्ट क्या बन जाता है, एज ए अडेप्टेशन वो क्या बन गया था, ओविपोजिटर की जगह स्टिंग बन गया था। बट इनमें मेल है तो इनके अंदर स्टिंग या ओविपोजिटर दोनों ही एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट, कोई बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड इनके अंदर क्या नहीं होते हैं, विंग्स डेवलप नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, विंग्स डेवलप्ड नहीं होते हैं बहुत ही ज्यादा कुछ। नेक्स्ट, इनके जो माउथ है वो भी क्या होता है, लेस डेवलप्ड होता है, लेस डेवलप्ड है, इसीलिए ये फूड लेके आने का फंक्शन भी नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? तो ये फूड लेके आने का भी फंक्शन नहीं कर सकते, तो ये फंक्शन करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, ये मैटिंग करते हैं। क्या करते हैं, मैटिंग का फंक्शन करते हैं। जो और मैटिंग भी एक सिंगल लाइफ में क्या कर पाते हैं, ये सिंगल टाइम में क्या कर पाते हैं, ये भी मैटिंग कर पाते हैं। जैसे ही मैटिंग करते हैं, मैटिंग के बाद क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? इसके अलावा फूड के लिए ये टोटली क्या होते हैं, फूड के लिए टोटली क्या होते हैं, ये डिपेंड है किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर। वर्कर के ऊपर फूड के लिए क्या होते हैं, ये टोटली डिपेंड है। जब भी स्कार्सिटी ऑफ फूड होती है हाइव के अंदर, तो वर्कर्स क्या कर देती है, इनको हाइव से बाहर निकाल देती है। बिकॉज फूड पहले से भी क्या है, पहले से ही क्या है, कम है। अब अगर और कंपटीशन होगा तो क्या फूड की तो कमी होएगी, क्राइसिस होएगा। तो उसको उससे बचने के लिए ये क्या कर देते हैं, उनको बाहर ही निकाल देते हैं। बिकॉज मेल जो है ड्रोन्स हैं वो और भी डेवलप हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो क्या अभी अपन ने किस तरीके से वर्कर, क्वीन एंड ड्रोन देखा था, क्या यहां तक आपको क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट अपने जो जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट एंड कास्ट डिटर्मिनेशन होता है, किस तरीके से इनके अंदर कास्ट का डिटर्मिनेशन होता है और किस तरीके से इनके अंदर डेवलपमेंट होता है। तो इसको स्टूडेंट्स अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो अपना है डेवलपमेंट एंड कास्ट डिटर्मिनेशन, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। बिकॉज ये आपका काफी लेंथी लेक्चर हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे किस तरीके से इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एंड कैसे इनका डेवलपमेंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।